सलीबी रास्ता के 14 मुकाम। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। तैयारी की दुआ। प्यारे यीशु, मैं तेरे सामने यहाँ पर दुजानो हूँ और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि तूने मुझे बचाने के लिए दुख और मुसीबतें उठाई और अपनी जान तक दे दी। अगर मैं दुनिया में अकेला ही होता तो भी तुझे मेरी खातिर पड़ना था। तूने मुझे कितना प्यार किया है। ऐ मेरे प्यारे यीशु, मैं भी तुझे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे प्यार करना सिखा ताकि मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा प्यार कर सकूं। मुझे अपने गुनाहों पर बेहद अफसोस है क्योंकि उन्होंने तुझे दुख दिया है। मैं तेरी मौत के बारे में सोचने से, अपने वालिदैन के हुक्म मानने से, हर एक के साथ मेहरबानी से पेश आने से मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करूंगा। ऐ प्यारे यीशु, मुझे अक्ल और दानाई अता कर ताकि मैं समझ सकूं कि तूने मेरी खातिर कितना दुख बर्दाश्त किया। मेरी मदद कर ताकि मैं एक अच्छा बच्चा बन जाऊं। अपनी रहमत से मुझे फजल बख्श और एराफ की रूहों को अनायत कर। मकाम पहला, यीशु पर मौत का फतवा दिया जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं इसलिए कि तूने अपनी सलीबी मौत से दुनिया को निजात बख्शी। प्यारे यीशु, तू पहले ही कोड़ों और कांटों के ताज से नाढाल हो चुका था और अब बदकार आदमियों ने तुझ पर मौत का फतवा दिया। तू इससे छुटकारा हासिल कर सकता था, लेकिन इसकी बजाय तूने दुख और जिल्लत कबूल की, सिर्फ मुझे खुदा का फरजंद और आसमान का वारिस बनाने के लिए। ऐ मेहरबान यीशु, तूने मुझसे बेहद मोहब्बत रखी। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं गुनाहों से दूर रहूं। करती थी नालाओ जारी, बन तलवार उसकी गमखारी, दिल को छेद कर पार हो गई। मकाम दूसरा, यीशु अपनी सलीब उठाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं इसलिए कि तूने अपनी सलीबी मौत से दुनिया को निजात बख्शी। ऐ प्यारे यीशु, तू पहले ही दुख और तकलीफ से नाढाल हो चुका था, लेकिन फिर भी तूने ये सलीब खुशी से कबूल की। तूने कोई एतराज ना किया क्योंकि तू मुझे बचाने के लिए ये सलीब उठाना चाहता था। कभी कभी मेरे वालिदैन या उस्ताद मुझे ऐसे काम बताते हैं जो मेरे ख्याल में मुश्किल है। मैं जानता हूं अगर मैं उन्हें सही तरीके से और खुश उसलूबी से करूं तो मैं तुझे खुश करूंगा। इस तरह तेरे प्यार की खातिर मैं एक छोटी सलीब उठाऊंगा, जिस तरह तूने मेरे प्यार की खातिर एक बहुत बड़ी सलीब उठाई थी। हाय कैसी थी आज़ूदा ये मुबारक बरगज़ीदा, माँ इकलौते बेटे की। मकाम तीसरा, यीशु पहली बार गिरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं इसलिए कि तूने अपनी सलीबी मौत से दुनिया को निजात बख्शी। ऐ प्यारे यीशु, दुख और तकलीफ से तू इतना कमजोर हो गया है कि मुश्किल से चल सकता है। तेरा पांव फिसल जाने से तू सलीब के बोझ के नीचे दब गया। सिपाहियों ने कोई तेरा ख्याल ना किया कि तू इतना दुख और अज़ियत उठाता है। वो तुझ पर चलाए और तुझे सलीब उठाने का हुक्म दोबारा दिया। ऐ प्यारे यीशु, हमारे गुनाह तेरे गिरने का सबब हुए। ऐ मेरे यीशु, मेरी मदद कर
कि आइंदा तुझे कभी गुनाह जैसी जलील हरकत से नाराज ना करूं। माशफीक रंजीदा खातिर रोती थी बेटे की खातिर, जो इज़ाएं चीरता था। मकाम चौथा, यीशु को उसकी गमज़दा माँ रास्ते में मिलती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीबी मौत से दुनिया को निजात बख्शी। ऐ प्यारे यीशु, हजूम तेरे गिर्द गुस्से से जला रहा था और तुझे धकेल रहा था, फिर भी तेरी माँ तेरे नजदीक आई। वो तुझे बताना चाहती थी कि वो तुझे कितना प्यार करती है। उसकी ये दिली ख्वाहिश थी कि वो भी तेरे साथ दुख तकलीफ उठाए। वो तकलीफें जो तूने अपने जिस्म पर महसूस की, वो अपने दिल से बराबर की शहीद थी। अगर मैं तेरी माँ को प्यार करूं तो वो तुझे प्यार करने में मेरी जरूर मदद करेगी। कौन सा आदमी तरस ना खाता माँ मसीह की अगर देखता, इस दर्दनाक मुसीबत में। मकाम पांचों, शमौन करीनी ने यीशु को सलीब उठाने में सहारा दिया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीबी मौत से दुनिया को निजात बख्शी। प्यारे यीशु, तू अब इतना कमजोर हो गया था कि तुझ में सलीब उठाकर चलने की ताकत ना थी। सिपाहियों ने शमौन करीनी को तेरी मदद के लिए कहा। तू शमौन का बहुत शुक्रगुजार था। ऐ मेरे प्यारे यीशु, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सलीब उठाने में तेरी मदद कर सकता हूँ। जब मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं जरूरतमंदों की मदद करने और उनके साथ मेहरबानी से पेश आने से तुझे अपना प्यार दिखा सकता हूँ। आमीन। कौन इस कदर सख्त दिल होता जो इस माँ के साथ न रोता, बेटे की हमदर्दी में। मकाम छठा, वेरोनिका यीशु का मुकद्दस चेहरा पहुंचती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीबी मौत से दुनिया को निजात बख्शी। प्यारे यीशु, हर कोई नाराजगी और गुस्से से तुझ पर चला रहा था, सिवाय एक बहादुर औरत के जो हजूम में से निकल कर आई और उसने एक रुमाल से तेरे खून आलूद और गर्द आलूद चेहरे को पोंछा। तू उस पर इतना मेहरबान और रहीम था कि तेरे मुकद्दस चेहरे की तस्वीर उस रुमाल पर उतर आई। मेरे प्यारे यीशु, वेरोनिका की सी बहादुरी मुझ में पैदा कर। मैं तेरा ताबेदार रहूंगा और वही कुछ करूंगा जो जायज और तुझे पसंद है। आमीन। यीशु को दुख सहते देखा, उसको कोड़े खाते देखा, आसियों के एवज में। मकाम सातवां, यीशु दूसरी बार गिरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीबी मौत से दुनिया को निजात बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यीशु, तू दूसरी दफा गिर पड़ा और इस दफा
तेरा दोबारा उठना बहुत मुश्किल था। जब तूने दोबारा उठने की कोशिश की तो सिपाही तुझे कोड़े मारते थे। इससे तेरे जख्मों का दर्द ज्यादा बढ़ता गया। तूने मेरे और तमाम लोगों के गुनाहों की खातिर दुख उठाए। रहीम यीशु, मैं अब से लेकर आइंदा गुनाहों को तर्क करने का पुख्ता इरादा करता हूँ। आमीन। देखी अपना प्यारा बेटा जो सलीब पर दुख उठाता, रुसवा होकर मरता है। मकाम 8। यीशु यरूशलेम की औरतों से बात करता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीबी मौत से दुनिया को निजात बख्शी। ऐ मेरे यीशु, चंद नेक औरतों ने तुझसे हमदर्दी की और तूने भी उनकी खातिर अफसोस किया, क्योंकि तू जानता था कि एक बड़ी जंग में उन पर सख्त मुसीबतें आने वाली थी। तूने अपनी हालत का ख्याल नहीं किया, बल्कि उनका ज्यादा ख्याल किया। आमीन। बख्श दे मुझे माँ प्यारी, अपनी जैसी दिल आजारी, तेरे गम में हूँ शरीक। मकाम नाम। यीशु तीसरी बार गिर पड़ता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीबी मौत से दुनिया को निजात बख्शी। प्यारे यीशु, जब तू तीसरी बार गिरा तो सब हैरान थे कि आया तू उठ सकेगा या नहीं, लेकिन तू आहिस्ता आहिस्ता उठ खड़ा हुआ और कलवरी पर जाने के लिए अपना सफर जारी रखा। नेकी की कोशिश के बावजूद बाज दफा मैं गुनाह में गिर पड़ता हूँ, लेकिन हर दफा तूने मुझे माफ किया है। ऐ मेरे मेहरबान यीशु, मुझे हरगिज पस्त हौसला नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर अपने गुनाहों पर अफसुर्दा होकर और नेक इरादे से गुनाहों के इतराफ के लिए जाया करूंगा। आमीन। तू सरगर्मी कर अनायत, मेरे दिल की कर हदायत, के मसीह को प्यार करूं। मकाम 10। यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीबी मौत से दुनिया को निजात बख्शी। आमीन। मेरे प्यारे यीशु, तेरे कपड़े खून आलूदा जख्मों से चिपक गए थे। जब बेरहम सिपाहियों ने तेरे कपड़े खींचे तो साथ ही तेरा चमड़ा भी खींचा गया। कितनी सख्त अजियत थी। वो गुनाह जिसकी वजह से तुझे दुख और अजियत उठाना पड़ी, वो नापाकी का गुनाह था। प्यारे यीशु, मुझे पाक बनना सिखा। मैं हमेशा बुरी तस्वीरें और बुरी फिल्में देखने से गुरेज करूंगा, और तुझे खुश करने के लिए मैं ना तो कभी बुरे लतीफे सुनूंगा और ना ही सुनाऊंगा। तुझे खुश करने के लिए मैं अपने ख्यालों, बातों और कामों को पाक रखूंगा। आमीन। जो सजा उसने उठाई और कुर्बानी जो चढ़ाई, उसमें मुझे शामिल कर। मकाम 11। यीशु सलीब पर कीलों से जड़ा जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीबी मौत से दुनिया को निजात बख्शी। ऐ प्यारे यीशु, तुझे बड़ी बेदर्दी से सलीब पर गिरा दिया गया और तुझे सलीब पर हाथ पिसारने का हुक्म दिया। तूने जुबान मुबारक से कुछ ना कहा,
कीलों का दर्द बहुत तकलीफ दे था, लेकिन तूने इस मुसीबत से खलासी पाने की कोशिश ना की। ऐ मेरे मेहरबान यीशु, तूने मुझे सिखाने के लिए फरमाबरदारी की कि मुझे किस तरह तेरे हुक्मों को और अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा के हुक्मों को मानना चाहिए। उनकी फरमाबरदारी करने से मैं तेरी फरमाबरदारी करता हूँ और इस तरह मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आमीन। ज़ख्मी बेटे के आज़ाब का, शफीक मुंजी की तकलीफ का, मैं भी बनूं हिस्सादार। मकाम 12 यीशु सलीब पर मरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीबी मौत से दुनिया को निजात बख्शी। प्यारे यीशु, जब तू जान कनी की हालत में सलीब पर लटकता था और लोग तुझ पर हंसते और आवाजें कसते थे, तूने अपने बाप से उनके लिए माफी और रहम की इल्तिजा की। इसके बाद तूने जान कनी की हालत में सर झुकाकर जान दे दी। ऐ प्यारे खुदावंद, अगर तू अपने हलाक करने वालों को माफ कर सकता है, तो मैं भी अपने दुख देने वालों को और उनको जो मुझे मजाक करते और मुझ पर हंसते हैं माफ करूंगा। ऐ यीशु, मेहरबानी से मुझे दूसरों को माफ करना सिखा, ताकि मैं तुझे दिखा सकूं कि मैं किस कदर तुझे प्यार करता हूँ। आमीन। मौत तेरा गम खा रहना, यीशु के साथ तकलीफ सहना, दिलो जान से चाहता हूँ। मकाम 13 यीशु सलीब पर से उतारा गया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीबी मौत से दुनिया को निजात बख्शी। मेहरबान यीशु, तेरे मरने के बाद तेरी प्यारी माँ और तेरे दोस्तों ने तेरी लाश को बड़ी इज्जत के साथ सलीब से उतारा। तेरी माँ ने लाश को गोद में लिया। तेरे सारे जख्मों को देखकर वो बहुत गमगीन हो गई। प्यारे यीशु, पाक शराकत में मैं तेरा पाक बदन और खून और इलाही हजूरी हासिल करता हूँ। मैं तेरी पाक माँ से मदद मांगूंगा, ताकि मैं बड़ी ख्वाहिश और बड़े प्यार से तुझे हासिल करूं। आमीन। पाक सलीब के नीचे रोना, दुख में तेरा साथी होना, मैं हर वक्त चाहता हूँ। मकाम 14 यीशु कब्र में रखा गया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीबी मौत से दुनिया को निजात बख्शी। ऐ मेरे मेहरबान यीशु, तुझे बड़ी अच्छी तरह से सफेद कपड़े में लपेटा गया और उस जगह कब्र में रखा गया जो पहाड़ी इलाके में चट्टान को काटकर बनाई गई थी। कब्र बंद करने से पहले मुबारक माँ ने तेरी तरफ देखा। ये उसका ईमान था कि तू फिर जिंदा होगा, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। मेरे प्यारे यीशु, तेरे दुखों और मौत के वसीले से मैं आसमान पर तेरे साथ जा सकता हूँ, और मैं वहां अब तक तेरे साथ खुश रहूंगा। मुझे अक्सर बहिश्त के मुतालिक सोचना सिखा, ताकि मैं गुनाहों में रहकर उसे खो न दूं। आमीन। जाए मौत से जिस्म फानी, रूह को मिले ताज आसमानी, मेरी सुन